अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, रोजाना हम आपके सामने मॉर्निंग अपडेट्स लेके हाजिर हुए होते हैं और जो सियासी हलचल इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर व पूरे भारत के अंदर चल रही होती है, वो सियासी हलचल की बातें जो है वो हम आपके साथ करते हैं। और वैसे भी सियासी हलचल की बातें करना मॉर्निंग अपडेट्स के अंदर काफी ज्यादा जरूरी भी है। इस समय आप लोग चाय के साथ साथ अगर आपको खबर भी जो है वो सियासी तो जो है वो हलचल के तौर के ऊपर जो है वो सुनने को मिल जाए तो पूरा दिन जो है वो आपके जहन के अंदर रहेगा कि आखिरकार जो मॉर्निंग अपडेट्स के अंदर हमने जो सियासी हलचल सुनी है वही हलचल जो है वो आज हो रही है। और न्यूज नाउ के माध्यम से रोजाना हम आपके तक जो है ये सियासी हलचल की बातें जो है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं उन लोगों को कहूंगा कि आप रोजाना न्यूज़पेपर जो है वो कम से कम 15 से 20 मिनट पढ़ें। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग न्यूज़पेपर जो है वो जरूर पढ़ें, इससे आपकी नॉलेज भी जो है वो काफी ज्यादा एनहांस होती है। तो इस समय सियासी हलचल जो है वो जो सियासी गर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। और अगर बात करें तो चुनाव का माहौल जो है वो इस समय बना हुआ है। और 19 तारीख को जो है पहला फेज जो है वो कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन सीट का जो है वो होने जा रहा है। और उसके बाद 26 अप्रैल को जम्मू के अंदर जो है वो मतदान जो है वो किए जाएंगे। पहली अगर खबर की और अगर हम रुख करें तो पहली खबर जो है वो ये लिखी गई है कि एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 चेंज फेट ऑफ J&K सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़े न्यूज चैनल को जो है वो इंटरव्यू देते समय ये सब बातें कही और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन था उसने जम्मू कश्मीर का जो नक्शा था उसी को जो है वो पूरा जो है वो चेंज कर दिया। और जो पहले यहाँ पे अलगाववाद होता हुआ करता था, आतंकवाद हुआ करता था, या यहाँ पे जो बंद का कैलेंडर, जो हड़तालों का कैलेंडर यहाँ पे देखने को मिलता था धारा 370 के टूटने से पहले, वो अब धारा 370 टूटने के बाद जो है लोगों की यहाँ की धारणा जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। पत्थरबाजियां जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे जो लोगों की जो सोच है उसके अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा फर्क आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये जो धारा 370 जो तोड़ी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर वो बिल्कुल सही तरीके से तोड़ी गई है, ना कि इलीगल तरीके से जो है वो धारा 370 को जो है वो तोड़ा गया है। हालांकि अपोजिशन ने एक बार फिर जो है पिटीशन जो है वो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये कहा है कि आप अपने इस फैसले को जो है एक बार फिर से जो है वो रिव्यू करें। लेकिन देखने वाला समय यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जो है वो तब्दीली लाता है या नहीं लाता है। लेकिन अभी जो सियासी हलचल है उसके ऊपर जो है आर्टिकल 370 के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा इस समय जो है वो बातचीत और हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। भाजपा लगातार आर्टिकल 370 को लेके जो है मैदान में उतरा है और ये कह रहा है कि 2019 में आर्टिकल 370 को तोड़ा था और आज 2024 है और आज देखिए कि आज जम्मू कश्मीर जो है वो कहां पे स्टैंड करता है। इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर रुख करें तो आज जो है अमित शाह जी का जो है वो दौरा है जम्मू के अंदर और वहीं सचिन पायलट का दौरा है कठुआ के अंदर, यानी कि दोनों सीटों के ऊपर सरगर्मियां जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। अगर बात करें तो अमित शाह जी जो है आज ठीक 11 से 12 बजे के बीच में जो है किसी भी समय जो है वो पुलवाड़ा जो है वो आ सकते हैं और वहां पे आके जो है अपना बयान जो है अपनी रैली को जो है वो संबोधित करेंगे। और जो वहां की तस्वीरें होगी वो हमारे वहां के जो संवाददाता हैं वो आप तक वो तस्वीरें भी जो है वो जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो सचिन पायलट वाली तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। कल मैंने आपको बताया था कि राजनाथ सिंह जो है वो बसोली आ रहे हैं और वहां पे उन्होंने जो है वो क्या कहा वो भी आप तक जो है वो कई बातें हमने पहुंचाई। लेकिन आज सचिन पायलट का अहम तरीन दौरा और आज जो कठुआ सीट है यानी कि कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन सीट जो है इसकी आज लास्ट कंपेन डे है और इसके बाद कोई भी कैंडिडेट जो है वो कंपेन नहीं कर सकता। तो इसलिए आज बड़ा ही अहम तरीन दौरा होने जा रहा है सचिन पायलट का। और आज के बाद कोई भी कैंडिडेट जो है वो जो है अपना कंपेन जो है वो नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये जो मामले जो है इस समय चल रहे हैं, जैसे इलेक्शन पास आती है तो लोगों को जो शराब पीने वाले होते हैं उनको शराब दी जाती है, जो पैसा खाने वाले होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, जो जिनसे जो पड़ता है उनको वोट लेने के लिए वो पार्टियां जो है वो सब चीजें जो है वो करती हैं। और इसी के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आई है, मैं आपको बता दूं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ये जानकारी दी गई
रही है कि कैश, लिकर और ड्रग्स जो है, और जो जिनकी कीमत बताई जा रही है लगभग 4 करोड़ रुपया, जिसकी कीमत बताई जा रही है, उसको जो है वो सीज किया गया है। और आपको बता दें कि इलेक्शन के लोकसभा पोल्स के पहले ही जो है इतना कैश, लिकर और ड्रग्स को जो है वो वहां पे सीज किया गया है, और इलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी जो है वो खुद दी है। अब आप सोच सकते हैं कि जो सरकार जो है वो ड्रग्स को बढ़ावा दे रही है, जिनका भी ये पैसा है, जिनके साथ भी, जिनसे ये मिला है, जिनसे ये ताल्लुकात, जिस पार्टी से भी ये ताल्लुकात रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी जो है वो जनहित की पार्टी हो सकती है, जो ड्रग्स को जो है वो आमतौर के ऊपर वोट लेने के लिए जो है बच्चों के, नौजवानों के जो उनका फ्यूचर है उनके साथ खिलवाड़ करने की जो है वो कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए। जो एक सिंहासन की जंग लगी हुई है, उस जंग को हासिल करने के लिए, उस जंग को जीतने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो पार्टी जो है वो नौजवानों के हित की पार्टी हो सकती है? अब इसके ऊपर जो है वो पूरी जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए कि आखिरकार ये किस पार्टी से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं, और कहां पे इनका मंसूबा था ये कैश, लिकर और ड्रग्स का जो है वो लेकर जाना। ये साफ तौर के ऊपर जो है वो आज की खबर जो है यहाँ पे बनी हुई है। और उसके बाद अल्ताफ बुखारी ने जो है एक बड़ा तंज कसा है पीएचडी अलायंस के ऊपर, यानी कि गुपकार अलायंस के ऊपर जो है एक बड़ा तंज कसा है, और ये कहा है कि गुपकार अलायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है इस समय काम कर रही है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से चिनाब वैली के अंदर जो है कल उमर अब्दुल्ला साहब वहां पे आए, और उमर अब्दुल्ला साहब जो है इस समय कैंपेन कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, यानी कि आप जानते ही हैं कि चौधरी लाल सिंह जी के लिए वो जो है वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। और यही उमर अब्दुल्ला साहब थे जो पहले चौधरी लाल सिंह के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब चौधरी लाल सिंह जी को मैंडेट मिला और चौधरी लाल सिंह जी जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं डोडा, उधमपुर, कठुआ सीट के ऊपर, तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो इनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। और वहीं पर अल्ताफ बुखारी साहब ने इनकी कैंपेन के ऊपर जो है वो सवाल उठाए हैं कि पीएचडी सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है वो काम कर रही है। और वहीं पर कल जहां पे उमर अब्दुल्ला चनाब खित्ते के अंदर जो थे वो अपना वहां पे कैंपेन कर रहे थे, और वहीं पे आमने सामने जो थी वो टकरार होगी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ भी। और ये भी एक खबर बन गई कि जहां पे उमर अब्दुल्ला साहब थे वहां पर सामने ही बिल्कुल जो है वो गुलाम नबी आजाद भी जो थे वहां पे मौजूद थे। फिलहाल यही खबरें जो है वो जो सियासी हलचल जो है वो पूरी बनी हुई है इस समय, और सियासी हलचल के अंदर जो भी खबरें थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रख सकते हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी तक ये सियासी हलचल, जो ये सियासी बातें हैं, ये बातें जो है वो आप लोगों तक पहुंचाए, ताकि पता चल सके कि द न्यूज नाउ के माध्यम से जो है रोजाना हम इस तरह की सियासी हलचल जो है, सियासी बातें जो है और जो बातचीत है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप भी अपना प्यार जो है वो द न्यूज नाउ के साथ जो है वो बना के रखें। फिलहाल आप इसी तरह से बने द न्यूज नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।